नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर तो दीजिए। आज का ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा VR7। तो VR7 के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर में यही देना है, ठीक है। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड अगर इससे कुछ क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको समरी या क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर आप इजीली समझें, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको पता हो, ठीक है, वो पोएम का इट मीन्स पोएम में है क्या, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए VR7 में क्या है, ठीक है। तो उसकी समरी आप ज़रूर पढ़ेंगे कि पोएम में है क्या, और उसको इंग्लिश में याद भी करना है। वो आपका एक हेडिंग के तौर पर काम आ जाएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है, ठीक है। ये नहीं लिखना है आपको, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, पॉपुलैरिटी ऑफ VR7 ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी लाइंस याद हो जाएं, क्योंकि आपको शॉर्ट में लिखना है, तो कम से कम 5 लाइंस आप लिख देंगे इंट्रोडक्शन में, तो आपके लिए आपका भला हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। VR7 एज अ रिप्रेजेंटेटिव ट्रेजेडी, ये एक ट्रेजिक पोएम है। अगर आपने इसको पढ़ा हो, समरी ज़रूर पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक हेडिंग के तौर पर लेना, ये हेडिंग रहेगी हमारी दूसरी। तो VR7 से रिलेटेड, और ध्यान रखना कि अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा गया तो भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन सेकेंड हेडिंग जो आपकी रहेगी वो चाहे आप इसे लिख दो, चाहे क्रिटिकल एप्रिसिएशन यहाँ डाल देना, ठीक है। हेडिंग को चेंज कर देना। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है, सिर्फ यही याद है, तो आप सिर्फ हेडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाल देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी डाउट हो रहा है तो हेडिंग्स रिमूव कर देना और लिखते चले जाना, ये क्वेश्चन आपकी नैया पार लगा देगा। तो अगर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ रहा है या फिर VR7 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपको, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन का हेडिंग लगा देना है वो लगा देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसको कर देना है। अगर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा गया है, आपसे लिटरेरी डिवाइस पूछ लिया जाए, आपसे इसकी आपका फॉर्मेलिज्म पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, VR7 से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको आंसर में यही देना है। बस आपको हेडिंग्स जो है वो खुद के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देनी है। इट मीन्स क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन हुआ तो सेकंड हेडिंग आप क्या बना दोगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए, समरी पूछा जाए, तो यहाँ पर समरी डालकर उसके आगे ये लिख भी दोगे ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको लिखना है, और ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि समरी हमेशा थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको देख लेना है। मुझसे आप PDF भी मांग सकते हो, एंड दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। इसमें से आप कम से कम जितना भी याद हो सके, या फिर आप अपने यहाँ पर ये समरी लिखी हुई है कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है, इस स्टोरी में है क्या, ये आपकी बुक में भी हो सकता है। तो सेकंड हेडिंग आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन डाल सकते हैं, या फिर ये भी डाल सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेजेडी। तो दोनों ही तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल ठीक चला जाएगा। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर समरी डालनी है इस हेडिंग में, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम अगर आपसे पूछा जाए VR7 का थीम क्या है, तो भी आपको लिख देना है। अगर सिर्फ क्रिटिकल एप्रिसिएशन है तो भी अगर आप लिख देंगे तो नो डाउट आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लेंथ अकॉर्डिंग टू मार्क्स करनी है। अगर ये 5 नंबर का है तो आपको सिर्फ 2 पेजेस का करना है, और इसको शॉर्ट करके याद कर लेना, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना यही है। जब भी VR7 के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसका थीम क्या है, इनोसेंस है, डेथ है, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी है। तो दिस काइंड ऑफ थीम्स वर्किंग इन दिस पोएम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 से 5 लाइन्स याद कर लेनी है और आपकी नैया पार हो जाएगी। अगर आपसे फॉर्म पूछ लिया जाए, यहाँ पर आपको फॉर्म हेडिंग डालनी है, FORM, फॉर्म हेडिंग डालनी है। जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे, इसको अगर आप लिख देंगे तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। और जितना भी आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसको ब्लैक पेन से आप लिख देना है। इट मीन्स हाईलाइट करना है, जिससे एग्जामिनर को दिख जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं, अगर आपको PDF पॉसिबली प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो।
ठीक है। लिटरेरी डिवाइस वो होती हैं जो किसी भी लिटरेरी वर्क में मिलती हैं। तो इसकी सिर्फ एक लाइन आपको याद करनी है, ज़रूरी नहीं इतना लंबा चौड़ा याद करो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये याद कर लेना एक एक लाइन, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एजोनेंस इसमें है। एजोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड होती है, और ये इस पोएम में कहाँ पर है? वो इस पोएम में हमें इन लाइन्स में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। और ये इस पोएम में कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स भी हम लोगों को इसमें मिलता है। द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स वंस अगेन। और इसमें एजोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स में एक डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा उस डिफरेंस को। एलिट्रेशन में ये होता है रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट वर्ड जो होता है, अक्सर हमारा जैसे ये यहाँ पर येट है तो वाई हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है, फर्स्ट वर्ड रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर वाई है, जी है, ठीक है, एस है। इट मीन्स किसी भी उसका फर्स्ट वर्ड जो रिपीट होता है वो एलिट्रेशन में आता है। कॉन्सोनेंट्स में ये होता है कि रिपीटिशन कहीं भी हो सकती है, आपके एंड वर्ड में हो सकती है, बीच में हो सकती है, एनजी हो सकती है, आर हो सकता है। तो रिपीटिशन आपकी बीच में होती है, और एलिट्रेशन में रिपीटिशन स्टार्टिंग के वर्ड में होती है। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारी आती है। तो इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंजमेंट एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा याद करें, जो भी 2 से 3 आपको याद हो जाए और आपके क्वेश्चन की लेंथ कम से कम 2 पेज कर दे तो आपके लिए बहुत हो जाता है, ठीक है। बस ये आपको कोटेशन ज़्यादा याद करनी है, इमेजरी आपको याद करना है, रिटोरिकल क्वेश्चन अगर आप ये एग्जाम्प्ट भी करना चाहें कम से कम 4 तो याद कर ही लेना, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत हो जाएगा। और एनालिसिस ऑफ पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस वो होती हैं जो सिर्फ आपकी पोएम में मिलती हैं। लिटरेरी इट मीन्स प्रोज में भी मिल सकती हैं, पोइट्री में भी मिल सकती हैं, ठीक है। और आपकी पोइटिक डिवाइसेस जो सिर्फ पोएम्स में ही मिलती है। इसमें से भी एंड राइम्स, राइम स्कीम। राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइम स्कीम आपको याद करनी है। रेफरेन आपको याद करना है। स्टैंजा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करनी है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका आ रहा है। और कोटेशन आपको ये जो दिखाई दे रही हैं कोटेशन मार्क के अंदर, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आप अपना कंक्लूजन में लिख देंगे, और यहाँ पर द कंक्लूडिंग लाइंस आप लिखेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द लाइन्स स्टेटेड बिलो आर यूजफुल टू टॉकिंग अबाउट द इनोसेंट नेचर। इन कंक्लूजन आप लिखेंगे, इन कंक्लूजन वर्ड्सवर्थ स्टेटेड बिलो द यूजफुल व्हेन टॉकिंग अबाउट, ठीक है। यहाँ वर्ड्सवर्थ लिख देंगे, या फिर ये लिख देना थ्रू दीज लाइन्स वर्ड्सवर्थ स्टेटेड। इट मीन्स हमें कंक्लूजन में डालना है, तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको अपना क्वेश्चन करना है, एंड दैट इज़ इनफ फॉर सेकंड। इट मीन्स ये सेकंड क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच कि आप एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।